देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं, यह हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। और अगर आपको अपने देश की सुरक्षा में योगदान देने का जुनून है तो सीआईएसएफ में शामिल होना आपके सपनों को सच करने का मौका है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी है। यहां हर दिन एक नया मिशन है और हर दिन आपका योगदान देश को मजबूत बनाता है। असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक सम्मान है। यह वह जिम्मेदारी है जो आपको नेतृत्व करना और चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। आपके भीतर की काबिलियत, हिम्मत और दृढ़ निश्चय को पहचानने का यही सही समय है। सीआईएसएफ आपको वो मंच देता है जहां आप खुद को साबित कर सकते हैं। देश सेवा का यह सुनहरा अवसर आपसे बस एक कदम की दूरी पर है। अब आपकी बारी है इस गौरवशाली परिवार का हिस्सा बनने की। तो उठाइए पहला कदम, बनिए असिस्टेंट कमांडेंट और आइए देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दीजिए। आपका सफर शुरू होता है अब से। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रोजगार पत्रिका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि मोटिवेटिंग स्पीच से और वीडियो देख के आप काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं लीड विद करेज एंड सर्व विद ऑनर तो ज्वाइन कीजिए सीआईएसएफ एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं 2025 बैच के लिए। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 4 दिसंबर से ओपन है। इसकी कंप्लीट जानकारी दोस्तों हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें। दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि सीआईएसएफ ने जारी किया है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे नए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कर रहा है सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए। इसमें टोटल वैकेंसीज दोस्तों 31 रखी गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 25, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए वो स्टार्ट हो चुका है ऑल ओवर इंडिया से 4 दिसंबर और इसकी लास्ट डेट है वो है 24 दिसंबर। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको दोस्तों सीआईएसएफ में होना जरूरी है। यदि है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों, इसकी एज कैटेगरी भी देखेंगे और कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे एक एक करके, और फिर इसके लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड और किस तरीके का एग्जाम होगा आपका उसको हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर लेंगे, एप्लीकेशन फिलअप करके उसका जो हार्ड कॉपी है वो आपको दिए गए एड्रेस में भेजना पड़ेगा सीआईएसएफ अथॉरिटीज़ को। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 13 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, जो कि पहुंचना चाहिए 10 जनवरी 2025। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक मिलेगा वो लिंक मिलेगा यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, जो कि है upsconline.nic.in। इसके ऊपर आप जो भी जानकारी मांगी गई है आपकी बेसिक डिटेल्स वो आप इसमें फिलअप करेंगे। दोस्तों, कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि किस कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपका 4 साल का रेगुलर सर्विस ख़त्म हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। और आप कौन से रैंक में हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, एज ऑन 1 अगस्त 2025। तो ये आपको इसमें एज लिमिट है। और इसमें जो एनसीसी में जिनके पास बी और सी सर्टिफिकेट है उनको जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कैंडिडेट का जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो एज पर डायरेक्ट डिपार्टमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार होना चाहिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि एक कैंडिडेट को जब भी वो उसके लिए अप्लाई कर रहा है तो वो जो भी जानकारी दे रहा है वो सारी जानकारी सही होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके ऊपर किसी तरह का कोई इलीगल या फिर कोई लीगल मामला नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल मिस कोर्ट केस से फ्री होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। और आप किसी तरह का कोई फ्रॉड या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन देते हैं तो इसके लिए आप बाद में लायबल होंगे और आपको स्टेट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपके ऊपर इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। दोस्तों,
और अभी हम बात करते हैं इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 100 मीटर का जो रेस है वो मेल के लिए 16 सेकंड एंड 18 सेकंड, 800 मीटर का जो रेस है उसके लिए टाइमिंग 3 मिनट और 45 सेकंड मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4 मिनट एंड 45 सेकंड। लॉन्ग जंप रहेगा दोस्तों 3.5 मीटर का मेल के लिए, जिसमें 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए 3 मीटर्स का रहेगा, जिसमें भी 3 चांस मिलेंगे। मेल को एक एडिशनल एक्सरसाइज करनी होगी, शॉर्ट पुट थ्रो 7.26 का एक शॉर्ट पुट थ्रो करना पड़ेगा 4.5 मीटर, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे दोस्तों। यदि आप पीईटी स्टैंडर्ड में पास नहीं होते हैं तो दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपका मेडिकल का जांच होगा और इसमें आपको फिट और अनफिट की कैटेगरी में दिया जाएगा, जिसका आपका आगे फर्दर यूटिलाइजेशन होगा। दोस्तों आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके का मिनी एसएसबी है, जो कि आर्म फोर्सेस में जैसे एसएसबी होता है वैसे ही आपका सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपका एक एसएसबी होगा, जिसमें आपका फिजिकल मेकअप, जिसमें अपीयरेंस, बेयरिंग, मैनरिज्म देखा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस चेक होगी आपकी। इसके बाद में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, एबिलिटी टू फेस द स्ट्रेस और आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी भी चेक किया जाएगा, ताकि आप इस टेस्ट के थ्रू यदि गुजरते हैं तो आपको आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं, इनको चेक करने के लिए ये वाला आपसे टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी होगा इसमें। तो इसमें 2 पेपर होते हैं टोटल। एक पेपर होगा जनरल एबिलिटी, तो जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड प्रोफेशनल स्किल। तो जनरल एबिलिटी में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस के, और प्रोफेशनल स्किल के आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे। जो पेपर 2 होगा वो एसे राइटिंग, प्रेसियर राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशन के बारे में होगा, जिसका 2 आवर्स टाइम है और 100 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। जनरल एंड मेंटल एबिलिटी में दोस्तों लॉजिक, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आता है। और इसके साथ में जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका नॉर्मल जो साइंस का डे टू डे लाइफ में यूटिलाइजेशन है वो, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंस के बारे में रहेगा दोस्तों। इसमें आपको करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो भी है, और इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो प्रोफेशनल स्किल वो टोटली आपका सीआईएसएफ बेस्ड रहेगा। जो सीआईएसएफ का रोल है इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इन सब से लेकर उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। जो भी लॉ जो लगते हैं, कानून जो हैं, उन कानून की आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि सीआईएसएफ से रिलेटेड है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर स्किल भी पता होना चाहिए, इसकी अवेयरनेस के बारे में भी आपसे चेक किया जाएगा। और सर्विस के रूल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज के मैटर हैं, जैसे कि सीसीए रूल्स, सीआईएसएफ का एक्ट और रूल्स और एचआर के फंक्शंस रिलेटेड टू सीआईएसएफ, वो भी आपका चेक किया जाएगा। इसके बाद में जो आता है एसे राइटिंग, प्रेशर राइटिंग और कम्प्रीहेंशन, इसका भी आपका एग्जाम होगा, जिसमें डिटेल में आपसे रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो हाइट हम बात करें तो मैन के लिए 165 जनरल और एससी कैटेगरी, और यदि एसटी में है तो 162.5 सेंटीमीटर का हाइट सफिशिएंट है। वुमेन के लिए 157 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 154 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन मेल के लिए 81 एंड विद एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। वुमेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वाइट जो वेट है वो आपका कोरस्पॉन्डिंग टू हाइट होना चाहिए दोस्तों, और मेडिकली आप शेप 1 होना चाहिए एज पर सीआईएसएफ मेडिकल रूल्स। ऐसे ही आई विजन के बारे में भी दिया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल स्टैंडर्ड्स में क्या है, आप बिल्कुल फ्लुएंटली बोलने चाहिए, आपको किसी तरह का कोई मेजर बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सब आपका चेक किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद आपको फिट और अनफिट की कैटेगरी में डाला जाएगा। जो मैं आपको बात कर रहा था वेट के बारे में, तो वेट एज पर हाइट, उसमें आपका एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिसमें आपकी एज के और हाइट के अनुसार आपका कितना वेट होना चाहिए, उस कैटेगरी में आपको उस वेट में फिलअप होना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने कंप्लीट जानकारी दी है आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नए नए नोटिफिकेशन जो मैं लेकर आता हूँ उनको बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद।